नमस्कार। आज सुबह सुबह उठा तो एक बड़ा दुखद समाचार मिला। अहमद पटेल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह यानी 25 नवंबर 2020 को 3:30 बजे उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। कोई भी अच्छा व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो दुख होता है, मगर मेरा उनसे परिचय था। मैं उनसे कई बार मैंने मुलाकात की थी और इतना बड़ा नाम, इतना ऊंचे कद के नेता, उसके बावजूद वो इतना लो प्रोफाइल में रहते थे। न घर पे कोई बहुत सुरक्षा का तामझाम, न कोई बहुत बड़ी कोठी, बस बाहर जो पोर्च था उसी को एक छोटी सी लोगों की स्वागत के लिए, लोगों से मिलने के लिए एक छोटी सी जगह, फिर अंदर के कमरे में गए और वहाँ से वो अपने ड्राइंग रूम में बुला लेते थे। इतना ही भर था उनका इंतजाम, ज़्यादा लंबा चौड़ा उन्होंने नहीं किया हुआ था। मैं उन्हें कई बार मिला और दिन में मिला, रात को मिला, रात के 2 बजे तक मिला। मैंने पहले भी बताया कई बार कि उनके ही मैं प्रेरणा से मैंने राजीव गांधी जी की मूर्ति लगाने का एक संकल्प लिया था, क्योंकि मैं राजीव गांधी जी का फ़ैन था। कई कई कारण थे उसके। उन्होंने कंप्यूटर को लेकर के आए और उन्होंने नौजवानों को वोट की ताकत दी। वो पंचायत राज एक्ट को लेकर के आए, नौजवानों को बिना गारंटी के लोन जो दिलवाने की, ऋण दिलवाने की एक योजना थी। उस ज़माने में 25,000 रुपये की CU करके वो स्कीम थी, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन सब के पीछे अहमद पटेल जी भी थे और मैं चाहता था कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए, तो मैं उनसे उस सिलसिले में कई बार मिला। उन्होंने वो एक मूर्ति बनाने की प्रेरणा मुझे दी, तो मैं वो फ़ोटो भी उन्होंने ही दी थी। मेरे एक मित्र थे, अब मालूम नहीं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, सुहेल का उनके यहाँ आना जाना काफ़ी था। एक स्थानीय पत्रकार ने मुझे सुहेल से मिलवाया, वो मुझे अहमद पटेल जी के यहाँ ले गए। अहमद पटेल जी ने, मुझे लगा ही नहीं कि जैसे मेरा उनका परिचय पुराना नहीं है, वो सुहेल के साथ गया था, इसका असर भी है, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था। और उन्होंने वो फ़ोटो अपने हाथ से हमको दी। हमने उस फ़ोटो को राजस्थान के जयपुर के एक बहुत बड़े कलाकार को दिया, पांडे जी, उनका पूरा नाम अभी याद नहीं है। और उन्होंने जो मूर्ति बनाई वो बिल्कुल जीवंत राजीव गांधी ही थे, आदमकद, बिल्कुल जो नाप जोख उस फोटो में जिस तरह से लिखा हुआ था। तो रात को 1:30 बजे जब हम एक ट्रक में लेकर के उसको दिल्ली पहुँचे जयपुर से, तो उनको फ़ोन कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, मैं मूर्ति देखूंगा। और 1:30 बजे रात को उनके घर के गेट पर हमने वो ट्रक लगा दिया। अब छोटे बच्चों की तरह एक झटके में ट्रक में चढ़ गए और उन्होंने पेटी का ढक्कन खुलवाया। तो वो क्षण मुझे अभी भी याद है। वो इतनी जीवंत मूर्ति राजीव जी की थी कि उसको देख करके वो कुछ क्षण के लिए ठिठक से गए। हम चुप रहे, लेकिन मुझको लगता है कि उन्होंने तो राजीव जी को अंतिम अवस्था में भी देखा हुआ है, अंतिम समय में भी देखा है, तो शायद उन्हें कुछ उसी के कोई याद आ गई होगी। तो एक बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील व्यक्ति भी थे। मैंने उनके चेहरे पर कई भाव उस आधे मिनट के अंदर देखे। उतर गए, कहने लगे बस सिर्फ पुरानी नहीं है, मूर्ति तो बिल्कुल जीवंत बन गई। बहुत बधाई दी, पीठ थपथपाई और कहा इसका कार्यक्रम बनाओ। मैं कांग्रेस में नहीं गया, मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं करी, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनका व्यवहार, मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाइए, आपके हेलीकॉप्टर से आने जाने की व्यवस्था हो जाएगी, अगस्त के महीने में आ जाइए, उनका जन्म दिवस होता है। तो कहने लगे कि मुझे हेलीकॉप्टर से बरसातों में बहुत डर लगता है। और हमसे तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं तो सोनिया जी को भी मना करता हूँ कि हेलीकॉप्टर और जहाज़ की सवारी बरसातों में कम से कम करें। तो ये सब बातें उनसे हुई और आज वो नहीं रहे। तो 3:30 बजे की खबर है, सुबह उठने पर ही टीवी खोलते ही ये खबर मिल गई। उससे पहले आदत है, उठते ही मोबाइल फ़ोन पर आजकल बहुत चीज़ें आ जाती हैं। देखा तो, क्योंकि मेरा नेटवर्क है, समाचार चैनलों से भी जुड़ा रहता हूँ, उसमें खबर पहले आ गई थी। बड़ा बड़ा दुख हुआ, बड़ा
अफसोसजनक समाचार ये मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अहमद पटेल जी जैसे व्यक्ति, जिनके पास ना शुभचिंतकों की कमी थी, ना अच्छे डॉक्टर्स की कमी थी, ना साधनों की कमी थी, उसके बाद भी डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए कोरोना जैसी बीमारी से। तो यहाँ कोरोना को देख करके अब डर भी लगता है, कोरोना के बारे में सुन करके। मैं देखिए, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मेरे जितने भी पिछले दिनों मित्र, रिश्तेदार, नज़दीकी रिश्तेदार, मैंने भी बहुत नुकसान उठाया है इस कोरोना में। वो गए तो जाने से पहले सबका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, काफ़ी कम। एक हमारे रिश्तेदार की तो अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, अभी तो उनका 13वीं भी 4 दिन बाद है। उनके साथ भी यही हुआ, ऑक्सीजन कम हो गई। तो मैं अपनी तरफ से, अपने अनुभव से सभी से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो भाई लापरवाही ना करें। क्योंकि मैंने देखा है अच्छे अच्छे रसूखदार लोग, फिर एक बार ये जो ट्रेंड चल पड़ता है ना शरीर में ऑक्सीजन कम होने का, ऑक्सीजन लेवल, वो बड़ा सिंपल है, ऑक्सीमीटर से नापते हैं, 90 उसका मानक है, और 90 से ऊपर रहे तो अच्छा है, 90 के नीचे जाए तो फिर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ इससे सबक भी है शायद, जो अभी अपुष्ट खबरों से आ रहा है, शायद इनका भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। परसों तरुण गोगोई जी की मृत्यु हुई। वो 3 महीने पहले असम के सीएम रहे हैं, 15 साल, 6 बार सांसद रहे हैं। 3 महीने पहले उनका इसका कोरोना का इलाज तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं थे और उनको भी सांस लेने में लगातार दिक्कतें थी। और इसी प्रकार और जितनी भी कोरोना से मौतें हुई हैं, उनमें ये लक्षण सबका कॉमन है। ऑक्सीजन का लेवल घटना, सांस लेने में तकलीफ होना, और इसके बाद कुछ मरीजों को तो आधा 1 घंटा भी नहीं लगता ये दुनिया छोड़ने में। तो मैं आज कोरोना से सावधान करते हुए अहमद पटेल जी को, वो अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बेशकीमती व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी उनके जाने को पता नहीं किस प्रकार से बर्दाश्त करेगी, और मुझे लगता है कि लंबे समय तक उनकी न केवल कांग्रेस पार्टी में बल्कि भारतीय राजनीति में एक सौम्य, सुशील, सज्जन, मृदुभाषी व्यक्ति की कमी, ये भी हमारे राजनीतिक जो जीवन है, संसार है, इसमें हमेशा महसूस होगी। मैं एक बार बहुत दुखी मन से अहमद पटेल जी को फिर से अपनी खिराज अकीदत मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको एक बार फिर से पेश करता हूँ। आप सबको यही निवेदन कि कोरोना को हल्के में ना लें, इसका इलाज तुरंत कराएं, इसमें विलंब ना करें, इसमें सावधानी बरतें। नमस्कार।